90 से लेकर के 95 के बीच में आपको अवश्य नंबर मिलेगा। हेडिंग बड़ा है लेकिन उस पर एग्जामिनर ने ध्यान नहीं दिया। यह पैटर्न यदि आप प्राप्त करते हैं 15 में 15 नंबर मिलने हैं। यह जब 4 स्टाइल लगाओगे, लॉन्ग आंसर आप अपनी कॉपी पर कैसे आप प्रस्तुत करें। हाँ बेटा देखिए, आपकी बोर्ड परीक्षाएं अब नजदीक हैं, तो आपको आज हम बताएंगे कि आप अंग्रेजी में कैसे 90 प्लस पाओगे। यानी कि आपको हम बताएंगे कि अनसीन पैसेज कैसे करोगे, आर्टिकल कैसे लिखोगे, लेटर कैसे लिखोगे, ग्रामर पोर्शन किस पैटर्न पर आप लिखोगे, ट्रांसलेशन कैसे करोगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर आप अपनी कॉपी पर कैसे आप प्रस्तुत करें कि आपको 90 प्लस मिले। अब नंबर पाना उद्देश्य है, तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को आप देखिए। यानी कि एग्जामिनर कॉपी जांचते समय क्या क्या बिंदु देखता है वह हम आज आपको बताने जा रहे हैं बेटा। कैसे आप कॉपी पर लिखोगे कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, इसलिए शुक्र है। गुड, आइए बेटा देखते हैं कैसे लिखोगे। देखो इधर बेटा, कंप्रहेंशन वाला अनसीन पैसेज ऐसे लिखना बेटा। आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन, फिर हिंट्स लिखोगे, उस स्टैंजा का आदि और अंत लिखना, फिर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा गया उसको कॉपी पर लिखोगे, फिर उसके बाद उसके नीचे आंसर। आंसर लिखने का तरीका देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज। 4 स्टार क्वेश्चन होंगे, चारों में 4 स्टाइल लगनी चाहिए। इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, बाकी आपका जवाब। क्वेश्चन उतारने के बाद इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, देख रहे हो ना। फिर क्वेश्चन उतारोगे इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज। यह जब 4 स्टाइल लगाओगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़के ने अपना दिमाग लगा करके प्रश्न किया है। ठीक है, इस पैटर्न पर आपको लिखना है। फिर अब क्वेश्चन नंबर ई को आपको उतारना नहीं, केवल आंसर नंबर ई लिखना बेटा। इधर वर्ड, उधर एक्सप्लेनेशन जो अंडरलाइन का पोर्शन है, इधर वर्ड, इधर अपोजिट वर्ड, एडजेक्टिव। यह पैटर्न यदि आप अडॉप्ट करते हैं तो आपको 15 में 15 नंबर मिलने हैं, पक्का मिलेगा। अब हम आपको आर्टिकल लिखने का सिस्टम क्या है यह बताने जा रहे हैं बेटा। देखिए बेटा, इस पैटर्न पर लिखना आंसर नंबर 2 बड़ा ब्रैकेट आर्टिकल, डावरी सिस्टम, यह इस पर लिख रहे हो, हेडिंग डाल देना इसे। और इधर बाईं ओर आयताकार ऐसे बड़ी सी जगह बनाना, इन बर्ड्स आइज, और 4 हेडिंगें बना लेना। ठीक है, देखो हेडिंग बनाई गई है। इधर जो है आप अगर कोटेशन कोई याद है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, शार्ट, 2 लाइन का, 1 लाइन का, अगर आपका कोटेशन याद है तो यहाँ पर ध्यान देगा एग्जामिनर। फिर जो पैरा चेंज करके लिखोगे तो पहला सेंटेंस जरूर अंडरलाइन कर देना, क्योंकि पहला सेंटेंस ही जोरदार होना चाहिए, होता है। जितने पैरा चेंज करोगे सबको अंडरलाइन करना बेटा। ठीक है, देखिए ना, स्टैंजा चेंज हुआ, अंडरलाइन कर दिया। स्टैंजा क्योंकि एग्जामिनर वही लाइन देखेगा, लेकिन हाँ जो आप अंडरलाइन करें उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बिल्कुल सही है। और यह बेटा आर्टिकल आप 1.5 पेज में ही खत्म करेंगे, 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और नीचे अगर साथ में कोटेशन कोई और लगा दो तो 4 चांद लग जाएगा बेटा, पूरे के पूरे नंबर 10 में 10 मिले। आई बात सुनो, इस पैटर्न पर आपको लिखना है बेटा। आंसर नंबर
3 लेटर आता है बेटा। लेटर लड़के 2 पेज लगा देते हैं, तो नहीं, एक पेज पर आपका लेटर आना चाहिए बेटा, और शॉर्टकट, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। देखिए, ऑडिटर पर आता है या किसी मित्र के पास, या फिर समझ गए ना, कंप्लेंट लेटर, यही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसी प्रकार से ना आंसर नंबर 3 लेटर, देखो ना, ये पता लिखा, डेट लिखा, डियर वंशिका, ठीक है। ये देखिए लेटर, ये शॉर्टकट अपना लिखा और एक पेज पर ही आ गया, ठीक है। वार्म रिगार्ड्स अरियंत, मित्र के पास चिट्ठी है, बहुत बढ़िया लिखा बेटा, 10 में 10 नंबर मिला। इस पैटर्न पर आपको भी लिखना है बेटा, हमारी बात सुनो ना, एक पेज पर ही आपका आना चाहिए, ठीक है। बात सुन रहे ना। अब ग्रामर पोर्शन आप देखो कैसे करते हैं लड़के, इस प्रकार से आपको लिखना है। आंसर नंबर 4 ग्रामर। ये देखिए 5 क्वेश्चन चौथे नंबर पे होंगे, तो पहले ऐसे लाइन खींच देना, 1 2 3 4 5, ऐसे लिख दिया। अब इधर फ्रेज, फ्रेज माने शब्द समूह, तो यहाँ पर गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी, बिल्कुल सही जवाब है बेटा, ठीक है। वर्ड, इधर मीनिंग, वर्ड सिनोनिम, यहाँ वर्ड नहीं लिखना चाहिए, यहाँ सेंटेंस लिखना चाहिए बेटा, क्योंकि ये एक वाक्य है ना, इसमें गलती क्या है ये पता करना होता है। बहरहाल इसने हेडिंग यहाँ गड़बड़ कर दी, लेकिन चूंकि जवाब उसका सही है तो नंबर आपको देना पड़ेगा बेटा। ग्रामर है ना, वर्ड अंटानिम, बिल्कुल सही लिखा बेटा, पूरे के पूरे 10, इस पैटर्न पर आपको लिखना है बेटा। ये ग्रामर पोर्शन 10 नंबर का हो गया चौथे क्वेश्चन पर। अब फिर ग्रामर पोर्शन डायरेक्ट राइट वाला, आंसर नंबर 5 ग्रामर नरेशन, हेडिंग डालना, डायरेक्ट, ये देखिए इनडायरेक्ट, क्या बना, बिल्कुल सही है। कंबाइन द सेंटेंस, नहीं बेटा ये गलत लिखा, कम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेज होना चाहिए, कम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेज, हेडिंग बड़ा है लेकिन उस पर एग्जामिनर ने ध्यान नहीं दिया। अब देखिए बेटा सेंटेंस, यू मस्ट, सेंटेंस बनाया, सिंपल, सिंपल बना था, तो यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, सही है जवाब। ट्रांसफॉर्मेशन, बेल, इस प्रकार से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, जवाब सही है। करेक्शन, इनकरेक्ट ये है, करेक्ट ये है, दो दो आएंगे, आपको एक एक करना होगा बेटा। कंफ्यूजिंग वर्ड, बर्थ, बर्थ यूज कर दिया नहीं बेटा, तो 10 में 10 नंबर मिला। इस पैटर्न पर अगर आपने लिखा है तो एग्जामिनर को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको पूरा नंबर देगा, तब जा करके आप 90+ ले जाओ बेटा, ठीक है। इधर देखिए, अब ट्रांसलेशन पैटर्न बेटा, ट्रांसलेशन जिस पर लिखना उस पर, और हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जब क्वेश्चन आपका पूरा हो जाए तो नया जवाब आप नए पेज से बिल्कुल लिखेंगे, घास पांच न करना, क्योंकि अगर झटके में एक आध क्वेश्चन आपका छूट गया तो आपको घाटा होगा बेटा। ऐसे लिखना बेटा, हैंड्स, मुंशी प्रेमचंद द्वारा, आदि और अंत लिखा, इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये देखिए बेटा बिल्कुल सही जवाब लिखा बेटा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सही जवाब लिखा। इस पैटर्न पर आपको ध्यान रहे, लिखने के बाद देखिए ये जगह छूट गई ना, तो बच्चे ने इसकी लालच नहीं किया, इसको पूरा छोड़ दिया, और देखिए दूसरे पेज से नया, यह चाहते हैं बेटा, यानी बिल्कुल बीचों बीच लिखा उसने, और दूसरे पेज से आपका यह क्वेश्चन जवाब शुरू हुआ। अब आप लिटरेचर कैसे लिखोगे, देखिए बेटा शॉर्ट आंसर लिखने जा रहे हो तो आप क्या करोगे, पाठ का नाम, लेखक का नाम आपको जरूर लिखना है, ठीक है। कैसे, उसको देखो, इधर क्वेश्चन उतारोगे, फिर उसके बाद आंसर देखो, अकॉर्डिंग टू लुइस फिशर द राइटर ऑफ द लेसन इंडिगो, इतना तो आपको लगाना बेटा, और उसके बाद जब आप जवाब लिखोगे तो जवाब सही होगा, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे बेटा, लेकिन ये पाठ का नाम, लेखक नाम जरूर लिख देना शुरू में, ठीक है। फिर ये 4-5 लाइन छोड़ देना, फिर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उतारो, और फिर उसके बाद आंसर, नंबर देख रहे हो ना, पाठ का नाम, लेखक का नाम आना चाहिए जवाब में, मौज आ जाएगी बेटा।
इस पैटर्न पर हम आपको सिखा रहे हैं कि ऐसे आपको लिखना बेटा। अब लॉन्ग आंसर कैसे लिखोगे, फ्लेमिंगो का है, ऐसे लिखना बेटा। ऐसे लिखो तभी जाकर के प्रस्तुतिकरण जोरदार होना चाहिए ना बेटा। आंसर नंबर 8 लॉन्ग आंसर डैश फ्लेमिंगो, देख रहे हो ना ये पैटर्न। फिर द लेसन लास्ट स्प्रिंग द राइटर अनिश जैन, क्वेश्चन फिर उसके बाद आंसर। आंसर लिखते समय आप ध्यान रहे एक स्टाइल है कि द स्टडी ऑफ द लेसन लास्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनिश जंग टेल्स अस दैट, ये शुरुआती दौर है बेटा, ये जरूर इतना इस प्रकार पाठ का नाम लेखक नाम दोबारा फिर आ गया तो आप समझे ना इस पर। और साथ में जो मेन पॉइंट है उसको आपको अंडरलाइन करना जरूरी है, ठीक है। आई बात सुनो, देखिए जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन बच्चे ने किया, यह पैटर्न है बेटा। और एक पेज पर आना चाहिए क्योंकि उस पर लिखा रहता है 80 वर्ड में, 80 वर्ड का मतलब एक पेज से थोड़ा कम। तो देखो यहाँ ऊपर जब ये सब नौटंकी लिखे हो तो इससे जो है आपका समझ लो ये लिखना तो आपने यहाँ शुरू किया ना, तो इसका मतलब बिल्कुल एक्यूरेट आपने लिखा है 80 वर्ड में। तो इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तब जा करके 90 प्लस पाओगे बेटा, हम साफ साफ बता दें यह पैटर्न है, ठीक है। आपको लिखना है फिर पोएट्री वाला स्टेंजा, एक ही पेज पर आना चाहिए बेटा। आंसर नंबर 9 पोएट्री स्टेंजा, हेंड्स आज और अंत लिखा, बाकायदा क्वेश्चन उतारा, फिर उसके बाद जवाब लिखा। क्वेश्चन उतारा, अरे वो कंप्रेंशन वाला नहीं आता पोएट्री में, वो वाला। अकॉर्डिंग टू द पोएट जॉन केट्स द कंपोजर ऑफ द ए थिंग ऑफ ब्यूटी, बहुत चौकस लिखा बेटा, सही है। देखिए बिल्कुल जवाब सब जगह सही है, आपको पूरा नंबर देना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर लिखा है विद्यार्थी, आप अगर लिखोगे तो निश्चित है कि पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे बेटा, ठीक है। सेंट्रल आइडिया बताते हैं बेटा कैसे लिखोगे। सेंट्रल आइडिया 10वां क्वेश्चन है, आंसर नंबर 10 सेंट्रल आइडिया द पोएम द पोएट। फिर उसके बाद यहाँ से सेंट्रल आइडिया शुरू करना, देख रहे हो ना, पूरा पन्ना देख रहे हो, पूरा पन्ना भरा होना चाहिए, बाड़ा वाड़ा नहीं होना चाहिए, पूरा पन्ना बिल्कुल भरा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा है, चौकस। मेन पॉइंट को इसने अंडरलाइन नहीं किया, अब लेखक अब एग्जामिनर उसको इग्नोर करेगा क्योंकि उसने मैटर जो लिखा है बहुत सही है बेटा, ये अंडरलाइन कर देना चाहिए था। इज द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस काम एंड क्वाइटनेस, ये अंडरलाइन कर देना चाहिए था, नहीं किया, लेकिन एग्जामिनर उस पर ध्यान नहीं देगा बेटा। अब देखिए नीचे कोटेशन लिखा, वननेस इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड ह्यूमैनिटी, ये कोटेशन जरूरी है बेटा। ये पाठ का नाम, ये लेखक का नाम, ये सेंट्रल आइडिया, नीचे एक कोटेशन। इस प्रकार से अगर लिखा होगा तो भी तो नंबर पूरा मिलेगा बेटा। देखो पूरे के पूरे नंबर मिले 4 में 4, यानी कि अच्छा प्रेजेंटेशन है बेटा, ठीक है। आपको शार्ट आंसर विस्तार बता चुके कैसे लिखना है। शार्ट आंसर लिखते समय पाठ का नाम लेखक का नाम अवश्य आना चाहिए। आंसर यानी कम से कम विद्यार्थी को यह पता है कि कौन से पाठ से यह प्रश्न पूछा गया, उसके लेखक कौन है, ये जरूरी है। क्वेश्चन, क्वेश्चन उतारा और देखो अकॉर्डिंग टू पर्ल द राइटर ऑफ द लेसन द एनिमी, चौकस लिखा ना, और फिर उसके बाद जवाब लिखा। इतना लिखने के बाद जवाब लिखा, अब जवाब भी सही है, पूरे के पूरे नंबर मिले। एग्जामिनर क्या करता है बेटा, शुरू की लाइन वह देखता है कि लड़के ने प्रस्तुतिकरण, अरे जब पाठ का नाम लेखक का नाम सही हुआ तो इसका मतलब जवाब भी सही होगा, यह मान्यता है। लेकिन अब पाठ का नाम लेखक का नाम नहीं लिखोगे, सीधे जवाब लिखोगे, वो गलत हो गया तो नंबर आपका कट जाएगा बेटा, ठीक है। आई बात सुना। क्वेश्चन ये देखो क्वेश्चन उतारा और फिर आंसर, अकॉर्डिंग टू सुसान हेल द राइटर ऑफ द लेसन ऑन द फेस ऑफ इट, हर जगह लगा ना, इस पैटर्न पर आपको लिखना बेटा। और बाकी जवाब जो है उसने बढ़िया लिखा है, सही है, आप भी इसी प्रकार से लिखो बेटा, ठीक है। विस्तास का लॉन्ग आंसर द लेसन, सबकी स्टाइल, एक बार स्टाइल दिमाग में आ गई तो सब हमेशा, यानी कि ये प्रस्तुतिकरण जो है ये मायने रखता है बेटा। आंसर नंबर 12 लॉन्ग आंसर विस्तास द लेसन द राइटर, इस प्रकार से क्वेश्चन उतारना, फिर आंसर लिखना, अंडरलाइन जरूर कर देना जो मेन पॉइंट है। हमारा कहना यह है कि अगर आप इस पैटर्न को, इस प्रेजेंटेशन को अडॉप्ट करते हैं तो 90 से लेकर के 95 के बीच में आपको अवश्य नंबर मिलेगा बेटा। थैंक यू।